नमस्कार, प्रणाम। आज शाम का समय है और मन थोड़ा-सा व्यथित है, दुखी है। दुखी नहीं कह सकते, क्या है कि आप जिस जिस देश जिस समाज में रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, तो आपको भी सोचने पे मजबूर करता है और सोचते हैं और आप अपनी बातें कहते हैं। और चूँकि ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातें रखते हैं और लोगों तक पहुँचता है आपकी बातें। मुझे लगा कि मुझे भी इस पे कुछ बोलना चाहिए, मुझे इस पे बात करना चाहिए जो मेरे दिल की बात है। और अ, इस देश में समय-समय पे प्रोटेस्ट होते रहे हैं और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, चीज़ों को लेके विरोध प्रदर्शन हुआ और उस विरोध प्रदर्शन से कुछ न कुछ निकला भी। आप स्वतंत्र हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। पर जिस देश में जब उस देश का युवा जब उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और युवा निकलता है घर से, जो कि एक जिसको आप जेन ज़ी कह सकते हैं, जिसको आप नवयुवक कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं। जेन ज़ी तो लेटेस्ट टर्म है, आज का टर्म है, लेकिन जब युवा निकलता है उस प्रोटेस्ट में और अपनी बातें रखने के लिए, क्या होता है कि जब कोई समस्या होती है और एक नीट के पेपर को लेके हुआ, तो नीट का पेपर जो लीक हुआ, वह ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर 12th जो एक 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उनके पास ये होती है और वो पेपर दिया। उन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ और उस पे गवर्नमेंट का फेल्योरनेस और सारी चीज़ें हुई। गवर्नमेंट ने अपने काम किए, दोबारा से पेपर हुआ, रिज़ल्ट आया। दिक्कत ये होती है कि आप जब कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें जब आपकी मंशा ये समझ में आए कि एक विदेश में वैसा बैठा हुआ आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कोई बात कहते हैं और कुछ बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि कॉकरोच, जिस टर्म्स में उन्होंने बात किया, पैरासाइट बात किया कि जो समाज, जो कॉकरोच क्या होता है, आपके ही घर में बैठा होता है और आपके घर की चीज़ों को खाता है, तो वो उस टर्म्स पे बोला। ऐसे युवक जो लोग हैं, जो पैरासाइट हैं समाज के लिए, जो उन बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है, उस पे बोला और उसको टिप्पणी को बना के और आप उसको एक अच्छे ढंग से, क्योंकि वह व्यक्ति कभी पहले किसी पार्टी के लिए सोशल मीडिया चलाता था, उसको सोशल मीडिया का एल्गोरिदम पता है कि क्या चीज़ें ट्रेंड में होती हैं, कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे उन चीज़ों को नेगेटिविटी डाली जा सकती है। तो उसने उसको पकड़ा और पकड़ के उसने उसको बनाया। भारतीय लोकतंत्र में या इस देश विदेश के किसी भी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, यह मजाक है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी, तिलचट्टा जनता पार्टी, सांप जनता पार्टी, बिच्छू जनता पार्टी, कुछ भी बना लें। कोई मजाक चल रहा है क्या? और उसमें भी आप विदेश गए हैं पढ़ाई करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात कहनी है, जेन ज़ी को करना है, तो जेन ज़ी को दूसरे तरीके से लेके आइए। आप एग्जाम्पल देते हैं कि नेपाल में जेन ज़ी ने कर दिया, बाहर में ये कर दिया, वहाँ कर दिया, अलग बात है। नेपाल का जेन ज़ी था, वो वो क्रिएटिव सोच वाला था। वो जो बंदा वहाँ का प्रधानमंत्री बना, वो एक अलग माइंडसेट का आदमी है। यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अलग है। अब आप उसको लेके आते हैं, लोगों को ले जाके आप जंतर मंतर पे आप जाके धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें आप एंट्री करवाते हैं किसकी? सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक एंट्री करते हैं और वहाँ पे वो चीज़ होती है। अब इसमें एक और पहलू है। पहलू ये है कि यह उस समय पे ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जब सरकार एक एफसीआरए कानून लाने जा रही है, जो कि प्रिवेंट करेगा जो विदेशों से पैसा आएगा देश में और उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, धर्मांतरण ना हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आप उसको पैसे को ना कर पाएँ। पिछले 2021 से लेके डेटा बताता है 2024 तक कोई 55,000 करोड़ रुपया देश में आया है और उन पैसों को कहाँ-कहाँ खर्च किया गया है। उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि पैसा देश में आएगा, बट ऐसे ही आएगा कि उसको आपको बताना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और उस समय पे ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। उस समय पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियाँ आती हैं और वो करती हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी एफसीआरए कानून से जुड़ी हुई है। उनके पास उनकी एक एजेंसीज़ हैं, उनकी संस्थाएँ हैं जो एनजीओ होती हैं। एफसीआरए जो होता है वो फॉरेन करेंसी जो लोगों इंडिया में आने के लिए होता है,
उसमें आप एक एनजीओ बनाते हैं, एफसीआरए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेते हैं और वहाँ से आपको इंडिया में पैसे आते हैं, तो वहाँ से उस चीज़ को आप चलाते हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप पैसे ला रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, आपको बताइए। और अगर उस पैसे से आपने इंडिया में कुछ ऐसा कुछ बनाया, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया और कल को आप पकड़े गए, तो वो इंस्टीट्यूशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कब्जा करेगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, समाजवादी पार्टी, कुछ किसी का नाम नहीं ले रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि वह कि जो गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही है। कल को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, इंदिरा गांधी भी जी थी, और मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। देश हित में बहुत सारा कार्य उन्होंने किया, और हर शासक जो अपने देश में होता है अपना बेस्ट देता है। देखिए, मेरा मानना है, मेरा नाम दोस्तों सुमन पांडे है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं मल्टीपल लेवल पे बिज़नेस करता हूँ। मैं रियल एस्टेट में, होटेलियर में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता हूँ, और मैंने आधी दुनिया देखी हुई है। और मैं पीएचडी हूँ, मैं डबल पीएचडी हूँ, और मैंने पढ़ाई की हुई है। मैं एक फैमिली मैन भी हूँ, तो वो मैं हर वो पहलू को मैंने बहुत गौर से देखा हुआ है। और आज 23 जुलाई है, शाम के करीब 6:45 हो रहे हैं, और मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। और आज मैं बैठा हुआ था, मैं देखा सोशल मीडिया पे तमाम चल रहा है, जंतर मंतर पे ये हो रहा है, जंतर मंतर पे हो रहा है। क्या है ना, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप प्रोटेस्टर हैं, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप जाइए, आप अपनी बात को रखिए, बट अपना दिमाग ज़रूर यूज करिए। मैं हमारे देश का युवा, हमारे देश का जो युवा है ना, हमारे देश का जो युवा है वो भारत माता का युवा है, भारत माता का बेटा है। वह इतना कमज़ोर नहीं है कि वह स्वामी विवेकानंद को मांगता है, वो चंद्रशेखर आज़ाद को मानता है, वो भगत सिंह को मानता है, वो मंगल पांडे को मानता है, वो आज़ाद बिस्मिल को मानता है, वो गांधी के उसूलों पर चलता है, वो सुभाष चंद्र बोस के उसूलों पर चलता है। वह वैचारिक मतभेद होने के अलावा भी वो एक दूसरे की बातों को सुनता है, एक दूसरे को साथ रहता है। हमारे देश का युवा ऐसा नहीं है कि आप उसको जहाँ मर्जी वहाँ भटका दीजिएगा। मैं अपने सारे युवक मित्रों से, अपने भाइयों से, सबसे यह आग्रह करना चाहूँगा, सबको ये बोलना चाहूँगा, दोस्तों, यह जो परिवेश चल रहा है इसमें आप विरोध करिए, जाइए, अपनी बात को रखिए, लेकिन अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी को भी ध्यान में रखते हुए, देखते हुए ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए, ज़रूर इस पे बात करिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस पे अपनी सूझबूझ को बाहर रखते हैं और किसी भी पॉलिटिकल माइंडसेट से ड्रिवन होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। मैंने एक दौर की बात की है, एक जो समय चल रहा है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक नया कानून लाना चाहती है, एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठाया जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला जाता है कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में जाए, वो मेदांता में शिफ्ट होते हैं। अब वहाँ से फिर ये लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे दूसरे लोग होते हैं। फिर 20-21 तारीख को पूरे दिल्ली के कनॉट प्लेस में पूरा एकदम हंगामा होता है, लाठियाँ चार्ज होती हैं, मारा पीटा जाता है। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? तो एक जो टाइम सेट है, उसी दौरान पंजाब से किसान आते हैं, आके सिंधु बॉर्डर पर रुक जाते हैं। वो प्रोटेस्ट का एक अलग होता है, जब सबको पता चलता है, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र में आपको जाके ये एफसीआरए का कानून पास होना है। उसी बीच में ऑल ऑफ द सडन नेता प्रतिपक्ष जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो आते हैं, वो अपने लोगों के साथ जाके प्रधानमंत्री के घर के आवास के सामने जाके बैठ जाते हैं कि मैं कोई यहाँ धरना प्रदर्शन करना है। मान्यवर, आप देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से हैं, आप और भी लोग हैं, आपको करना है तो आप जाइए, आप एक सही तरीके से उसको धरना को दीजिए, उसको बैठिए। अन्ना का आंदोलन हुआ था दोस्तों, मैं भी दिल्ली में रहता था, मैं भी एक उस आंदोलन का हिस्सा था, मैं भी जाके मैंने किया था। मेरे को उस सिस्टम से, उस समय से मेरे को भी चीज़ थी, क्योंकि मैंने उस जगह को देखा था। मैं दिल्ली में 2002 से रहता हूँ, मैंने देखा था कि चीज़ें कहाँ, तो मैं जाके मैंने किया। और जब एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, एक पार्टी बनी, हम लोग उसी से अलग हो गए, और हम आज अपना बिजनेसमैन करते हैं। मैं एक सफल व्यवसायी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि मेरा देश विकास कर रहा है, मेरा देश अच्छे ट्रैक पे है, हम अच्छे जगह पे जा रहे हैं, हम अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अच्छे हाईवे बना रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं।
मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन गोरखपुर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है और मैंने वहाँ भी देखा है विकास, वहाँ पे क्या विकास होता है कैसे है। तो मैं उस दोनों जगहों को फ़ील कर चुका हूँ कि एक कोर गाँव का आदमी आके दिल्ली में, और दिल्ली से यहाँ पे, फिर यहाँ से दुबई, दुबई से अमेरिका, वहाँ से लंदन, कनाडा और हर जगहों पे जाके देख के। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप अपने व्यक्तिगत विकास पे ध्यान दीजिए, अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, अपने आप को सफल बनाइए। किसी का विरोध करना है, किसी पार्टी का विरोध करना है, आप पॉलिटिकल एजेंडा को मानते हैं मानिए, बट अपने बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि जब आप अपने सुदृढ़ और सबल होते हैं तभी आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। कहीं कोई आपका यूज़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दूसरा बंदा आपके चीज़ों को लेके उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो आप फॉलोअर बनिए, समझिए, फ़ैन मत बनिए। फ़ैन का मतलब होता है कि इसके एक दूरी पे घूमिए मत उसके साथ में। तो ये बहुत सारी बातें हैं मैंने आपसे कही हैं और अच्छा लगा, मन में बहुत देर से हो रहा था बात करने के लिए। तो ये जो क्विक और पब्लिसिटी पाने का और क्विक अपने आप को फ़ेमस हो जाने का और ये करने का जो है वह चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस दुनिया में, इस जीवन में सफलता मेहनत से मिलती है, कर्म करने से मिलता है। हम आदर्शवादी लोग हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धरती से आते हैं, हम कृष्ण के धरती से आते हैं, बुद्ध के से आते हैं, हम चाणक्य के धरती से आते हैं। तो ये हम स्वामी विवेकानंद के धरती से हैं। हम वो आर्यपुत्र लोग हैं जो हमने दुनिया बदली है। तो मित्रों, इन सारी बातों के साथ आपको दोबारा से मैं सुमन पांडे नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अपनी बातों को आप समझिए और जाके अपना सूझबूझ का प्रयोग करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय माँ भारती।